हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम आज आपके चैप्टर 4 जो है पुस्तक हमारी मित्र जो है वो हमने उसका पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज हम उसके पार्ट 2 जो है मैं आपके साथ पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है, आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों का आपने उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया। तो पत्र कब लिखा गया, तो जो हमें उसकी डेट से जो दिनांक डाली गई होती है उसमें पता चलता है। और कहाँ से लिखा गया, मतलब जो हमें स्टार्टिंग जो एड्रेस होता है, जो पता लिखा होता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये पत्र जो है वो कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र जो था वो 4 तारीख को 8वें महीने 2011 को और 195 उमिया नगर सोसाइटी मुद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्र किसने किसको लिखा। तो पत्र पूजन ने अपने दोस्त मनोज को लिखा, ठीक है। क्योंकि जो पत्र जब हम प्रिय मित्र लिखते हैं, जो उसका नाम होता है वो उसको हम पत्र लिख रहे होते हैं। जो लास्ट में नाम लिखा गया होता है अंत में वो पत्र लिख रहा होता है। तो इसी तरह से हमें पता चला कि जो पत्र है वो पूजन ने अपने दोस्त मनोज को लिखा। पत्र किस विषय में लिखा गया, तो जब भी पत्र लिखा जाता है उसका कोई ना कोई विषय जरूर होता है। तो ये जो पत्र लिखा गया था इसका विषय क्या था, किताबों का महत्व। तो इस पत्र का जो विषय है किताबों का महत्व के बारे में लिखा गया है। आपके घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आज के ज़माने में तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ढूंढना, अगर आपके घर में कोई पत्र होता है तो। नहीं तो फिर आप अपनी जो प्रीवियस क्लास जो 5th क्लास थी उसमें मैंने कुछ पत्र आपको लिखवाए थे, जो अपने चाचा जी को जन्मदिन पे जो तोहफा मिला है उसका आप धन्यवाद करने के लिए, अपनी बहन को रक्षाबंधन पे भाई दूज पर आप नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए, तो उसके लिए आपने पत्र लिखा। मैंने बहुत सारे पत्र आपको करवाए हैं, तो उसमें आप उनको देखना और उनमें देखना कि जो पत्र है वो किसने लिखा है और पत्र क्यों लिखा गया है, मतलब उसका विषय क्या था और पत्र कौन सी दिनांक को लिखा गया। तो जो उसमें दिनांक लिखी होगी, जो डेट होती है, दिनांक क्या होती है, तिथि, मतलब जो डेट होती है तो उसको दिनांक कहा जाता है। तो आप उसमें से देखकर इन क्वेश्चनों के उत्तर लिख लेना, ओके। आगे देखिए प्रश्न 3 देखिए स्वाध्याय का। पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या फिर लिफाफा का इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए और पता कीजिए इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पोस्ट कार्ड होता है वो 1 से 2 रुपये का आ जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पत्र जो है वो 5 से 10 रुपये का हमें मिल जाता है और लिफाफा जो है वो 2 से 5 रुपये में मिल जाता है, ईजिली हमें मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से। सो अभी कुछ पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो पहला पिक्चर आ गया ये किसका है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड का। अंतर्देशीय पत्र क्या होता है, जिसके ऊपर के हिस्से में ये जो आप देख रहे हैं जहाँ गांधी जी की जो स्टैंप लगी हुई है, जहाँ पर हम जिसको पत्र भेज रहे होते हैं उसका पता लिखते हैं जहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसका पिन कोड, और ये जो नीचे के स्पेस दिखाई है जहाँ पर हम अपना पता लिखते हैं कि जो पत्र किसके द्वारा लिखा जा, उसका पता लिखते हैं। और जहाँ पर फिर जो जिस स्टेट से पत्र लिखा जा रहा है वहाँ का पिन कोड लिखते हैं। समझ में आया आपको। तो ये अंतर्देशीय पत्र कार्ड होता है जिसके अंदर ही स्पेस होती है, इसको ही फोल्ड करके और ग्लू से चिपका कर और फिर इसका जो पोस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर ही स्पेस होती है, जो इसके अंदर ही हम जो है अपना पत्र लिखते हैं। समझ में आया, ये अंतर्देशीय पत्र कार्ड है। नेक्स्ट ये है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड कैसा होता है, देखिए स्टैंप के लिए ऊपर जगह होती है, एड्रेस जहाँ पर लिखना होता है हमने, जहाँ पे हम जिसको भेज रहे हैं, और जहाँ जो मैसेज लिखते हैं, जो हमने उसको मैसेज कर रहे हैं, मतलब जो भी छोटा मोटा मैसेज हम किसी को भेजना चाहते हैं बाई पोस्ट कार्ड। तो ये जो पोस्ट कार्ड होता है ये इसमें हम उसका पता लिख देते हैं और स्टैंप लगा होता है उसमें, जो इसकी साइड पर स्पेस होती है जहाँ पर हम अपना कोई मैसेज लिखते हैं, तो इसको पोस्ट कार्ड कहा जाता है। तो अगर जब आप इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको इनका डिफरेंस भी पता चल जाएगा, इनमें क्या अंतर है। ये जो लास्ट आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसकी है, ये है लिफाफा की। ये होता है चाकोर। इसमें क्या करते हैं, हम पत्र लिखते हैं, मतलब किसी कागज़ पर पत्र लिख के फिर उस कागज़ को, या फिर इसमें हम अपनी राखी बेचना चाहते हैं, धागा बेचना चाहते हैं, जो अपने कुछ भी मतलब छोटा मोटा कुछ अपने तो भाई, जैसे बहन कहीं दूर रहती हो तो वो अपने भाई को जब राखी बेचती है तो वो ऐसा लिफाफा वो इस्तेमाल कर सकती है। तो ये जो तीनों जो आपने देखी पिक्चर, लिफाफा की, पोस्ट कार्ड की, अंतर्देशीय पत्र को, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ओके। सो
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास आसपास किसी भी घटना का वर्णन करते हो अपने मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। तो मतलब आपको पत्र लिखना आना चाहिए। पत्र कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, तो वो आपने पत्र जो है वो आपको लिखना आना चाहिए। तो इसमें बताया गया है, जैसे नदी में बाढ़ आ गई तो आप अपने मित्र को लिखिए कि नदी में बाढ़ आ गया। तो मतलब अभी तो ऐसा लेटेस्ट जो चल रहा है वो कोरोना का ही चल रहा है, तो लॉकडाउन के बारे में आप लिख सकते हैं, कैसे आप अपने घर पे सेफ़ रहोगे, हमें क्या क्या सेफ्टीज़ जो हैं वो करनी चाहिए। तो वो अपने मित्र को आप एक पत्र लिखिए और उसमें आप बताइए कि हमें जो कोरोना से कैसे बचाव करना है अपना, और हमें कैसे घर में रह कर मतलब अपनी जो सेफ्टी के लिए हमें घर हम रह रहे हैं, कैसे आप रह रहे हो, कैसे आप मतलब टाइम स्पेंड करते हो, मतलब कुछ भी आप अपने दोस्त को, कुछ भी विषय लेकर आप अपने दोस्त को पत्र लिख सकते हैं। जी देखिए, कुछ गुजराती में लिखा गया है, मेरे को तो इतना गुजराती आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो इतना जानिए, कुछ पेशे बताए गए हैं, मतलब वोकेशनल जो, मतलब जो जैसे हम टीचर हैं तो मतलब एक हम हमारा एक वोकेशन हो गया, मतलब हमारा एक पेशा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसी तरह से कुछ पेशे जो हैं वो बताए गए हैं, पेशे वाले लोग, जैसे कुंजड़ा आई थिंक जो सब्जी बेचते हैं वो होते हैं, कड़ी साज जो कड़ी बनाते हैं, और बजाज और जिलत साज, खरादी, खटबुना जो खाटलो बनाते हैं, आपका तामोली, पान वाला होता है जो पंसारी, हलवाई, सौदागर, मतलब कुछ ये आपको कुछ पेशे से आपको अवगत कराया जा रहा है। तो इन पेशों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हो। आपको तो गुजराती आता हो, आप तो पढ़ भी सकते हो गुजराती। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिए पिन कोड। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं, जब भी हम किसी को कहीं पे भी पत्र लिखते हैं, तो पिन कोड के बिना तो वो पत्र जो है वो पहुंच ही नहीं सकता वहाँ पे। समझ में आया आपको? पिन कोड जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें कुछ हम पिन कोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। और पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, मतलब पिन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसका जो छोटा रूप हम कैसे लिखते हैं? PIN। सो पिन कोड नंबर जो होता है हमेशा 6 अंकों का होता है, कहीं का भी हो, ठीक है। और इस अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है उसमें उसके द्वारा आपको समझाया गया है कि पिन कोड हम कैसे पता चलता है कि कौन सी स्टेट का है। तो NCERT की भेजे के लिफाफे पर लिखा अंक क्या है? 110016। तो जहाँ पहले स्थान का अंक जे बताता है, मतलब इसका एक जो पहला शब्द है वो क्या बता रहा है कि ये कोड कहाँ का है, मतलब हमें पता चल जाता है दिल्ली का, हरियाणा का। जैसे अभी 3 अंक आता है हमारे गुजरात का, तो हमें पता चल जाता है कि 3 है, तो इस मतलब ये गुजरात स्टेट से रिलेटेड है। तो इसी तरह से जो पहला अंक होता है वो हमें उसका बताता है कि ये कौन सी स्टेट से में पड़ता है। अगले 2 अंक जैसे 1 और 0 ये जो तय करते हैं कि ये कौन सी राजधानी में पड़ते हैं, मतलब कौन सा क्षेत्र होता है, दिल्ली का कौन सा उपक्षेत्र है। ओके, और जो उसके लास्ट के 3 अंक होते हैं, मतलब 016 जो होता है वो ये बताता है कि ये कौन सा दिल्ली का उपक्षेत्र है। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। जिससे आपको पता है इतने सारे पत्र आते हैं, अगर गुजरात के लिए पत्र आप लिख रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि ये पत्र जो है मोरबी का है, गुजरात में मोरबी का। तो मतलब पहले तो जो पहला जो उसका नंबर होगा, जैसे हमारे आपका जहाँ स्कूल पड़ता है, इसका जो इलाका पड़ता है उमा टाउनशिप, तो वहाँ का पिन कोड क्या है? 363641। तो इसका 3 से हमें पता चलता है कि ये कौन सी स्टेट में पड़ता है। फिर आगे इसका जो 2 अंक हैं, जो 63 है, उससे हमें पता चलता है ये कौन सा उपक्षेत्र में पड़ता है। और जो इसका लास्ट के 641 है, तो ये हमें पता चलता है ये मोरबी का, पर्टिकुलर कहाँ का? उमा टाउनशिप का, ये जो उस साइड का ये जो पिन कोड है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए जब भी कभी किसी को पत्र लिखना है तो हमेशा पिन कोड जो है वो ज़रूर लिखना है, तभी वो पत्र जो है समय से सही पते पर पहुंच सकता है। ओके, सो योग्यता विस्तार में देखिए चिट्ठी का संदेश। छोटी सी कविता इसमें दी गई। चिट्ठी में मन का प्यार, चिट्ठी में घर का अखबार, छोटा सा कागज़ बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा दिल के तार।
तो चिट्ठी में हमारे मन का मतलब पहले लोग क्या होते थे, अपना मन का जो प्यार लिखते थे। क्यों? चिट्ठी जो होती थी घर का अखबार, क्योंकि चिट्ठी में ही हम पूरे अपने घर की खबरें लिखते थे, क्योंकि पहले तो फ़ोन तो होता नहीं था, बात तो हो नहीं पाती थी। ये टेलीफोन तो बाद में आया है, फिर मोबाइल आ गया, फिर तो हमें वीडियो कॉलिंग करते हैं, सब हो गया। लेकिन पहले पत्र के जरिए ही घर की जो सारी खबरें थी वो पहुँचती थी। तो इस तरह से बोलते थे कि ना उसके पैर हैं लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में सैर करता है और नए नए संदेश सुनाकर दिल के तार मतलब एक दूसरे से हमारे कांटेक्ट रखता है। जैसे अभी हम फ़ोन से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, इसी तरह से चिट्ठी के जरिए भी हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते थे। तो इसी तरह से ये जो डाकघर जो है उसके बारे में, डाकघर के बारे में आप अपनी कुछ जो है वो जानकारी हासिल कीजिए अपने नेट के ज़रिए, गूगल पर सर्च करके, और उसके बारे में 10 से 12, 8 से 10 वाक्य लिखिए। समझ में आया? और कुछ बच्चों को शौक़ होता है डाक की टिकटें जो है वो अपने पास संग्रह करते हैं, इकट्ठी करते हैं अपने पास। तो अगर आपको भी शौक़ है तो आप भी अपने पास कलेक्ट कर सकते हो। तो इस जो चैप्टर का मेन जो मोटिव था वो क्या था? मैं ये कहती हूँ लास्ट में आपसे कि इस चैप्टर का मेन मोटिव ये था कि बच्चों के अंदर पत्र लिखने की जो स्किल है, जो मतलब हुनर है, वो होना चाहिए। चाहे आज के ज़माने में पत्र का कोई यूज़ नहीं है, कोई पत्र नहीं लिखता है, लेकिन हर एक बच्चे के अंदर ऐसी हुनर होना चाहिए कि वो कभी भी किसी को भी पत्र लिख सके। इसलिए आपको पता होना चाहिए मैंने पत्र को कैसे शुरू करना है, कैसे उसका विषय लिखना है, कैसे मैंने उस पत्र को समाप्त करना है, थोड़े से शब्दों में कैसे अपनी बात को रखना है। जी आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। तो यही मोटो मतलब ये मेन मोटिव है इस चैप्टर का। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।